हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम एक तरह लट्टू हो चुका था। अलारा के मन में भी चैम के लिए कुछ तो आकर्षण था ही। चैम अलारा से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अलारा हंसते हुए कहती है, अच्छा तो यह बात है, मुझसे कोई लड़का मिलता है तो मेरा और उसका कोई चक्कर है। तभी तुमने मुझे घूरने की जिंदगियों के बारे में बातें करते हैं। जहाँ पर अलारा को पता लगता है कि चैम एक नेवी ऑफिसर है और अलारा की तरह ही चैम ने भी अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। वहाँ पर अलारा और चैम की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं और वे दोनों कुछ नोकझोंक हुए एक मूर्ति वाली जगह दिखाई देती है और इन्हीं मूर्तियों वाली जगह से चैम फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर अलारा और चैम इन मूर्तियों को देखते हुए प्यार में खो जाते हैं। अगली रात वह अपनी दोस्तों के पतियों से चैम को मिलवाती है। पति चैम से उसके काम के बारे में बात करने लगते हैं, जिससे चैम थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर किसी मिशन पर उसकी जान चली जाए तो उसकी फैमिली का क्या होगा। इस पर अलारा भी चैम का जवाब सुनना चाहती है। चैम आंसर करता है कि वह मौत से नहीं डरता, लेकिन जीने के लिए काम करना भी जरूरी है और वह सिर्फ अपना काम कर रहा है। अलारा एक इसी बात पर चैम के साथ आगे रिश्ता शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है। एक मिशन से लौटने के बाद चैम अलारा से मिलता है, पर अलारा उदास है क्योंकि वह चैम के काम से डरती है कि अगर उसे कुछ हो गया है। समंदर में जब वह कूदता है तो वहां देखता है कि पानी के अंदर अलारा उसकी तरफ आ रही है और वह डरकर ऊपर की तरफ आना चाहता है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां अलारा उससे लड़ रही थी क्योंकि चैम ने अपने कलीग्स के जनाजे पर उसकी बीवी की मदद करनी चाहिए थी। और इसी दौरान उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जो कि अलारा को पसंद नहीं था, क्योंकि उसके दोस्त की वाइफ ऐसा चाहती थी। पता नहीं क्यों चैम उसे ऐसा करने से रोक नहीं पाया। जब अलारा को अगले दिनों यह बात पता चली तो उन दोनों का काफी झगड़ा हुआ, लेकिन यह महज एक गलती थी। अलारा यह कहते हुए वहां से चली जाती है कि तुम सबको नहीं बचा सकती हो चैम। सीन शिफ्ट होता है चैम पर, जो कि अभी उन सैलानियों के साथ आग जलाकर समंदर के किनारे पर बैठा हुआ है। जैनब उसके पास आकर बैठती है और उसे दारू ऑफर करती है। वह बताती है कि उसने किसी अपने को खोया है। चैम उसे बताता है कि वह यहाँ खुद की कब निकलना है, क्योंकि तुम कल निकलने वाले थे। चैम बताता है कि एक आदमी लापता है, उसी के लिए मदद मांगी गई है, इसलिए मिशन जरूरी है। अलारा चैम पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुमने वादा किया था कि शादी के 10 साल बाद तुम यह सब काम छोड़ दोगे और सिर्फ हम साथ होंगे, हम अपनी एक फैमिली प्लान करेंगे। पर मुझे तुम पर अब भरोसा नहीं है। मुझे तुम्हारे काम पर दिल से नाज है, पर मैं नहीं चाहती कि जब हमारे बच्चे हों तो वो इसी सोच में हर दिन गुजारे कि कल तुम लौटोगे या नहीं। यहाँ पर चैम अलारा को बताता है कि वह इस मिशन के बाद रिजाइन करने वाला है और उसकी फाइल भी वह अलारा को दिखाता है और उसे बोलता है कि जल्द ही हमारी एक फैमिली होगी और हम सब मिलकर द ब्लू केव जाएंगे। और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। चैम अपने सफर में आगे बढ़ता है और देखता है कि एक आदमी जख्मी हालत में है और यह 1-2% लोगों को ही होता है। अगली रात वह दोनों रोते हुए अपने प्लान्स पर बात करते हैं और अपने होने वाले बच्चों को सोचकर चैम बहुत रोता है। इधर सफर में तेज बारिश होने लगती है। वह बचने के लिए अपना तंबू गाड़ता है, पर वह तेज हवा होने की वजह से तंबू भी नहीं लगा पाता। वह तेज बारिश में भीग रहा था कि उसने देखा इस अंधेरी रात में घने जंगल में एक बच्चा उसके तंबू के पास में खड़ा है। वह उसे देखकर चौंक जाता है और चैम उस बच्चे की तरफ बढ़ता है, लेकिन बच्चा जंगल की तरफ भागने लगता है। वह बच्चे को रुकने को बोलता है, लेकिन वह नहीं दिखाई देता। गुफा के अंदर जाता है, जहाँ पर पानी नीला था और सितारे झिलमिला रहे थे। वह ये सब देखकर बेहद खुशी महसूस करता है। दरअसल दोस्तों, यह एक गुफा थी जिसका नाम था द ब्लू केव। वह अपनी बीवी को याद करते हुए उसे आई लव यू बोलता है। चैम यह याद कर ही रहा था कि वह उस बच्चे को वहां देखकर डर जाता है। यह बच्चा केव के अंदर एक दरवाजे के बाहर अकेले खड़ा था। बच्चा दरवाजे के अंदर चला जाता है। चैम बच्चे के बारे में जानने के लिए उस दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजा खोलता है। वह ये सब दिखा रहा है जो सब कुछ तुम देखना चाहते थे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मूवी के शुरुआत में चैम एक मिशन पर था और उस दौरान उसके सर पर बोट के लगने से वो डूबने लगा, लेकिन वह उस आदमी की बातों पर यकीन नहीं करता और उसे बताता है कि कई दिनों से मैं चल रहा हूँ। उसे इतने सारे लोग मिले रास्ते में। आदमी बोलता है, अच्छा सोचो, याद करो जो तुम्हारी माँ थी, दूसरी औरत जो तुम्हारे दोस्त की बीवी थी और वह आदमी तुम्हारा बाप। यह सब जानकर चैम तुरंत पूछता है, अलारा भी मर गई? आदमी कहता है, नहीं चैम नहीं, वो जिंदा है। पर चैम बोलता है, नहीं, मैंने उसे अपने हाथ। और वह बेहद परेशान होती है और चैम अलारा को उसके सामने बैठा हुआ पुकारता रहता है, पर वह उसकी एक बात भी नहीं सुन पाती। और चैम वहीं पर अपने बेटे को भी देखता है और अलारा उसे याद करती है, प्लीज़ मत जाओ। फरिश्ता चैम की रूह को अपने साथ ले जाता है और अलारा अपने बेटे के साथ एक बार ब्लू केव घूमने जाती है। और इसी के साथ में दोस्तों मूवी ख़त्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।